हेलो एवरीवन, अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ईपीएफओ में वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में, कितनी वैकेंसी हैं, सैलरी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, फ़ीस कितनी रहेगी और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। और ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कट ऑफ लिस्ट कितनी गई थी, पिछले साल की ओल्ड पेपर कैसे हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए हम अलग से वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो ईपीएफओ में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो वैकेंसी आई है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट आई है। इसमें कई तरह की वैकेंसीज आती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की आती हैं, ईओ एओ की वैकेंसी आती हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी आती हैं। उसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी आती हैं। फिर इसके अलावा एसएससी की वैकेंसी आती हैं। फिर इसके स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, क्लर्क की वैकेंसी आती है, एमटीएस की वैकेंसी आती हैं। तो हमारे पास जो वैकेंसी, इसके अलावा जो और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, सब तरह की वैकेंसीज आती है इसमें। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ एसएससी और स्टेनोग्राफर। एसएससी का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है जी। पोस्ट जो आपकी रहेंगी 2859 पोस्ट रहेंगी, 2859 पोस्ट पे आपकी भर्ती होगी। और अब हम इसको एक टेबल से देख लेते हैं, दो पार्ट में है, एसएससी और स्टेनोग्राफर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम ग्रेजुएट होना चाहिए बच्चे को, किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। और अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास 12th हो प्लस आपको स्टेनो आए तो। और इसके लिए अगर हम बात करें ग्रेजुएट प्लस आपके पास आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो कंप्यूटर बेस, तो आपको 35 की स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग आती है कंप्यूटर पे तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब इसके बाद ये तो एलिजिबिलिटी है। टेस्ट क्या होगा? टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव और कंप्यूटर बेस। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कंप्यूटर बेस पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। जैसे ही ये आपका पेपर पास होगा उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एसएससी के लिए, और स्टेनोग्राफर के लिए आपको स्टेनो के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इन चीज़ों के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल, फिर आपकी जो अलॉटमेंट है वो। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी रिजर्वेशन आपको मिलना है उतना मिल जाएगा। अब हम पोस्ट जो 2859 पोस्ट थी, अगर उनका बाइफर्केशन देखें तो 2674 पोस्ट तो रहेंगी आपके एसएससी की, और 185 पोस्ट जो हैं वो रहेंगी आपकी स्टेनोग्राफर की। स्टेनो की वैकेंसीज कम रहती हैं वैसे। फ़ीस दोनों में 700 रुपीज़ रहेगी। फ़ीस आपकी दोनों में 700 रुपीज़ रहेगी। और अगर सैलरी की अगर हम इसमें बात करें तो सैलरी आपकी इसमें लेवल 5 रहेगी और इसमें लेवल 4 रहेगी। ये वैकेंसी बड़ी है, ये वैकेंसी छोटी है। इसमें सैलरी ज़्यादा रहेगी, इसमें सैलरी कम रहेगी। अगर किसी को लेवल 5 का और लेवल 4 का नहीं पता तो मैं उनको एक बार बता देता हूँ लेवल 5 में कितना रहता है और लेवल 4 में कितना रहता है। जो आपका लेवल 5 जो रहता है ना, उसमें आपकी सैलरी रहती है 29,200 से लेके और 92,300 के बीच में, पे मैट्रिक्स लेवल 5 में। और जो इसमें लेवल 4 जो रहता है उसमें आपकी सैलरी रहती है 25,500 से 81,100 के बीच में। तो अगर आप ये मान के चलो, आप अगर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट लगते हो तो आपकी मोटा मोटी जो सैलरी रहेगी, ग्रोस सैलरी 50,000 के आसपास बनेगी। और अगर आप स्टेनोग्राफर लगते हो तो आपकी ग्रोस सैलरी 42 से 45 के आसपास ग्रोस सैलरी इसमें आपकी बनेगी। ठीक है जी। ये हो गया हमारा, सैलरी हो गई, लेवल हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं ये रिक्रूटमेंट आएगी कब, कहाँ देख सकते, ये रिक्रूटमेंट आएगी कब, कहाँ देख सकते हो। तो इस रिक्रूटमेंट को आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। फिर उसके अलावा ये वैकेंसी आपको अगस्त के स्टार्टिंग में मिलेगी। अब ये वैकेंसी अगस्त के स्टार्टिंग में मिलेगी। इस वैकेंसी का फ़र्क पड़ेगा आपका, जो अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी आएगी या फिर ईओ एओ की वैकेंसी, उस पर भी पड़ेगा। और इसकी वैकेंसी का फ़र्क आपका जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी, उस पर भी पड़ेगा। ठीक है जी। उसको हम किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं और बताता हूँ। अभी
हाल में डेपुटेशन पे भी कुछ वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके अलावा इसमें कुछ और वैकेंसीज़ भी निकली हुई हैं हायर ग्रेड पे, तो जिनमें एक्सपीरियंस चाहिए है, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो भी हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।